मनदीप ग्रेवाल जी, श्री टी चेलंगराय नायडू जी कोषाध्यक्ष, श्री जॉर्ज मैन जी हमारे पुराने मित्र पूर्व विधायक, श्री महेश नेगी जी अध्यक्ष और पूर्व विधायक, श्री अशोक वर्मा जी हमारे बहुत पुराने नेता, श्री दीप कोश्यारी जी, विकास तिवारी जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, सभी खिलाड़ी, सभी हमारे प्रशिक्षक और पूरे देश भर से पधारे 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए देश के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे युवा खिलाड़ी, हमारे बच्चे एवं बास्केटबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का और हमारे सभी मीडिया के मित्रों का भी मैं आज इस अवसर पर हृदय से सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है। मैं इसके लिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का साधुवाद देता हूं, जिनके प्रयासों से इस प्रतियोगिता का आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून में संभव हो सका है। मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों से ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ियों की 54 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से भारत की युवा प्रतिभा का अगर इसको खेल कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, इस चैंपियनशिप में चुने गए खिलाड़ी उच्च स्तरीय टूर्नामेंट्स, प्रशिक्षण अकादमियों और आगामी भारतीय नेशनल टीम के लिए भी इन्हीं खिलाड़ियों में से उनका चयन होना है, जो आज अपने अपने राज्यों का, अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हीं में से आने वाले समय में इन्हीं खिलाड़ियों में से देश का प्रतिनिधित्व भी यही खिलाड़ी करेंगे। अर्थात आज हम जिन खिलाड़ियों को यहाँ खेलते हुए देख रहे हैं, कल के दिन वही भारत का नाम ओलंपिक, एशियन गेम्स और ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, खेल सिर्फ केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण की भी एक प्रयोगशाला है। खेल प्रतियोगिताएं जहां हमें धैर्य, अनुशासन, समयबद्धता और टीम स्पिरिट, जिसका हमें जीवन के हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है, वह सभी का प्रशिक्षण अगर कोई भी चीज देती है तो वो खेल देती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज खेलों का कोई भी वैश्विक मंच है, कोई भी खेल प्रतियोगिता है, ऐसी कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होती है जिसमें भारत के खिलाड़ी भारत का तिरंगा शान से न लहराते हों, अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करके न दिखाते हों। आज खेलों के क्षेत्र में भी हमारी विशिष्ट पहचान बन रही है, जिसके कारण से आज प्रदेश हो या देश हो, कोई भी राज्य हो, आज खेलों के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हमारा राज्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं।
इस वर्ष हमारे राज्य के अंदर संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शानदार तरीके से देवभूमि में आयोजन हुआ, भव्य एवं सफल आयोजन हुआ। और इस आयोजन ने जहां देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रचने का काम किया। हमने राज्य में 517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी आज देवभूमि उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय भी हल्द्वानी में खोलने जा रही है। लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम कर रहे हैं।